योगी जी ने बयान दिया है कि अगर प्यार से नहीं समझे। योगी जी के बाप का घर है क्या? योगी जी के बाप का घर है क्या? बाकी रोड पे सब कुछ होगा, खाली नमाज के लिए जितने जुलूस है सब बंद करवा दिए जाए, कुछ भी मत करवाइए ना। देखिए अपने आप से खुद ही बोले, और जब बंद करवाया जाएगा तो कहेंगे योगी सरकार जाती कर रही है, योगी सरकार जाती कर रही है। अरे खाली जुलूस ही बंद करवाओगे क्या? सब कुछ बंद होना चाहिए ना, अगर बंद है तो सब कुछ बंद होना चाहिए। सब जब बंद करवाएंगे तभी आप लोग चिढ़ेंगे, तभी आप लोग चिढ़ेंगे। क्या आपको क्या प्रॉब्लम? आपका प्रॉब्लम क्या है? हम आपसे बात कर रहे थे, आपसे वो पढ़े लिखे हैं? आपसे बात वो पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे नहीं है तो हम इस्लाम तो पढ़े होंगे, इस्लाम तो जानते होंगे। इस्लाम को क्या जानते? जानते कह रहे हैं। पढ़ता है नमाज? कौन पढ़ता है सड़क पे नमाज? क्या कह रहे हैं? हम बता तो रहे ना, वो कह रहे हैं ना, पढ़ता कौन है? प्रदेश में हिम्मत है सड़क पे नमाज? सड़क पे नमाज पढ़ते हो? सड़क पे क्या? ने गाय के बारे में पूछा, गाय उत्तर प्रदेश में कब से बैन है? उत्तर प्रदेश में बैन है ना, लेकिन हुमायूं कबीर जैसे लोगों से आप लोग क्यों नहीं पूछते? बंगाल है, ये बंगाल है या उत्तर प्रदेश? देखो बंगाल है, हुमायूं कबीर का पता है कि ये बंगाल में है, हुमायूं कबीर तो वही तो मैंने नहीं पता कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं। हुमायूं कबीर है, वो कह रहे हैं कि हम गाय काटेंगे, हम गाय की कुर्बानी देंगे, आपको रोकना हो तो रोको। वो बिटिया कुछ नहीं है, बाकी अपने कहने को चाहे जो कहें मुल्ला लोग, वो सबकी बात अलग अलग होती है। आप किसी पढ़े लिखे से जाकर के सवाल जवाब करिए। आप उनसे गाय की कुर्बानी के बारे में पूछ रही। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो रहते हैं, को इतनी मिर्ची क्यों लगी? हमें लगती है। ये भाई साहब को मिर्ची क्यों लगी? हमने तो नमाज जरूरत क्या थी? आप उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार है तो राष्ट्रीय घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? संकट की घड़ी हो या तरक्की का रास्ता, उत्तर प्रदेश में जब बात गौ माता की आती है तो सरकार का इरादा और एक्शन दोनों एकदम कड़क होता है। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने यूपी में गौ संरक्षण को लेकर ऐसा भौकाल टाइट किया है जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सरकार ने साफ कहा है कि अब गाय सड़क पर नहीं भटकेगी, बल्कि सम्मान के साथ किसान के खूंटे पर बंधेगी। अगर आप किसी भी आवारा या बेसहारा गाय को अपने घर लाकर पालते हैं तो सरकार सीधे आपके बैंक खाते में। प्राकृतिक खेती और जिसको आप जीरो बजट खेती कहते हैं, उसका आधार यही गोवंश है। ये गाय केवल दूध के लिए नहीं है, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार गोवंश है, गौ और गाय गोवंश है। हर महीने पूरे 1500 रुपए भेज रही है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत अगर आप साहीवाल, गिर या थार पारकर जैसी शानदार स्वदेशी नस्ल की 2 गाय लाते हैं तो सरकार आपको कुल लागत पर पूरे 40% की भारी छूट दे रही है, यानी सीधे सीधे 80,000 रुपए तक की बम्पर सब्सिडी। इतना ही नहीं, इसमें चारा काटने की मशीन और पूरे 3 साल का पशु बीमा भी बिल्कुल मुफ्त है। इसके साथ ही यूपी में गौवंश की तस्करी या वध करने वालों के लिए कानून का डंडा इतना सख्त है कि माफियाओं के पसीने छूट जाते हैं। अवैध काम करने वालों पर सीधा एक्शन होता है। राज्य की 7,000 से ज्यादा गौशालाओं को संभालने का जिम्मा गांव की महिलाओं यानी कृषि सखियों को दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी बढ़ रहा है और गौ माता की देखभाल भी डबल हो रही है। इस पूरी मुहिम के लिए सरकार ने 2100 करोड़ का भारी भरकम बजट झोंक दिया है। कमाल की बात तो ये है कि अगर आपकी गाय रिकॉर्ड तोड़ दूध देती है तो सरकार की तरफ से 15,000 रुपए तक का नगद इनाम अलग से मिलता है। नमस्कार, मैं हूं तानिया का स्वागत है आपका खबर इंडिया में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर बार अल्टीमेटम देती है कि जब भी बकरीद या ईद का त्योहार आता है तो कहा जाता है कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। जी हाँ, ये कई मौलाना ऐसे हैं जो जिद पकड़ के बैठे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन योगी सरकार ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो इस पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, ये कहा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरह से जायज नहीं है और अगर इस सड़क पर कोई नमाज पढ़ता है तो इस पर कार्रवाई होगी। और योगी जी का एक और कहना है कि अगर आपको सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है तो आप प्यार से बात मान लो, अगर प्यार से बात नहीं माने तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। जी हाँ, उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़नी है, जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो या तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो या फिर जनसंख्या कम कर लो। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का कुछ इसी तरह कहना है। तो चलिए योगी आदित्यनाथ के फैसले से लोग कितने सहमत है ये आज हम जानेंगे अपनी ही जनता से। तो इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ की जनता से आज जानने के लिए हम निकले हैं, खबर इंडिया की टीम जानने के लिए निकली है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उसके बावजूद भी कुछ मौलाना, कुछ ऐसे धर्म गुरु हैं मुस्लिम जो जिद पकड़ कर बैठे कि नहीं हम सड़क पर
नमाज पढ़ेंगे। इस पर हमारी जनता का क्या कहना है, चलिए ये जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सड़क पर नमाज पढ़ना क्या ये सही है? क्या इस्लाम कहता है कि सड़क पर नमाज पढ़ो? क्या अल्लाह कबूल करेगा कि अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ते तो क्या इसके लिए कहा जाता है कि अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेगा? चलिए इस पर बात करते हैं हमारी जनता से। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम नवाब अली। नवाब अली, लखनऊ में ही रहते हैं आप? हाँ, नौबस्ता पुलिया। नौबस्ता पुलिया पे। हाँ। ये बताइए कि बकरीद का त्योहार आ रहा है, बिक्री भट्टा हो रही है कि नहीं? अभी नहीं हो रही बिटिया, ईद में ज्यादा बिक्री होती है। हाँ, बकरीद में नहीं होती। बकरीद में कम होती है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ऐसा है, इसलिए है वो गमी का त्योहार होता है, जैसे आपके लोगों ने गरीब दोस्त, इसलिए। अच्छा, गमी का त्योहार है। हाँ कुर्बानियाँ दी जाती? हाँ, कुर्बानी ज्यादा होती है। किस चीज की कुर्बानी दी जाती है? कुर्बानी जैसे बकरा है और बड़े जानवर जो हैं बाकी इसकी होती, बाकी वहाँ रेगिस्तान वगैरह में ऊँटों की होती है। ऊँटों की होती है। हाँ, गाय वाय की तो नहीं होती है? गाय की नहीं, गाय की नहीं। गाय कुर्बानी थोड़ी की जाती है। जो मौलाना है, एक उनका नाम है, एक हुमायूं कबीर है, वो कह रहे हैं कि हम गाय काटेंगे, हम गाय की कुर्बानी देंगे, आपको रोकना हो तो रोक। वो बिटिया कुछ नहीं है, बाकी अपने कहने को चाहे जो कहे मुल्ला लोग, वो सबकी बात अलग अलग होती है। कुर्बानी यही होती है। तो हाँ। नमाज पढ़ते हैं, इसमें नमाज भी पढ़ा जाता है ना? नमाज सब में पढ़ी जाएगी, नमाज किसी वक्त माफ नहीं है। हाँ। ईद में, जैसे ईद में नमाज पढ़ते हैं वैसे ही बकरीद में भी पढ़ते? हाँ, नमाज बकरीद में भी पढ़ी जाती है। कहाँ पर पढ़ी जाती है? घर में, सड़क पे नहीं? मस्जिदों में पढ़ी जाती है। हाँ, ईदगाह में भी पढ़ी जाती है? हाँ, वो ईदगाह समझो चाहे मस्जिद समझो, वो भी तो बनाते हैं मस्जिद एक सिस्टम। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे लखनऊ में कोई सड़क पर तो नमाज नहीं पढ़ता है? सड़क पर नमाज तो नहीं पढ़ता? नहीं, नमाज सब पढ़ते हैं। नहीं, सड़क पर तो नहीं पढ़ता। इसका मतलब नहीं समझे हम। जैसे सड़क है, कुछ लोग कहते हैं कि हम सड़क पे नमाज पढ़ते नहीं पढ़ सकते, सड़क पे भी जैसे नमाज पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। इस्लाम में लिखा है ये? हाँ, इस्लाम में लिखा किसी ने? इस्लाम में लिखा है। वो कह रहे कुछ नहीं, उनको कहने दीजिए, उनको नहीं पूछ रहे, हम उनसे नहीं पूछ रहे, हम उनसे नहीं पूछ रहे। कोई आपको ठेला लगाने से भी नहीं रोक सकता। आप बताइए, सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं? नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने में कोई मना नहीं, हम नमाज यहाँ भी पढ़ सकते हैं। कहा जाता है नमाज पढ़ने के लिए जगह पाक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। जगह मट्टी है, हर वक्त पाक रहती है, मट्टी नहीं ना पाक रहती है। आपका दिल साफ है तो सब साफ है। सब साफ है। हाँ। योगी जी तो कह रहे हैं कि आपकी नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पर, सड़क पे नमाज पढ़े तो कार्रवाई की जाएगी। अरे ये तो भाई नेता नगरी है, इसमें कौन क्या कहे भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोगों को इससे क्या मतलब, हमको अपने काम से काम, हम क्यों लड़े किसी से। तो मतलब सड़क पर नमाज पढ़ेंगे? फिर वही बात, जब हमारी मस्जिद ना हो तो हम पढ़ सकते हैं। जब मस्जिद में हम पढ़ लेंगे, जब मस्जिद हमारे घर के पड़ोस में है तो वहाँ पढ़ेंगे कि कहाँ पढ़ेंगे। जैसे जब हम ठेला लगाए हैं तब पढ़ सकते हैं, जैसे कोई टाइम हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनते ही वो दिन हवा हो गए जब यूपी का किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था और गांव के पुराने पोखरे सूखे और कचरे से पटे पड़े रहते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब अपने उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल चुका है और यही कारण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में अपना उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर बनाने में नंबर 1 चल रहा है। अमृत सरोवर बनाने का काम भी शुरू किया। कागजों पर नहीं, सीधे जमीन पर 1-2 हजार नहीं बल्कि 19,000 से ज्यादा शानदार अमृत सरोवर बनाकर यूपी ने पूरे देश में अपना ऐसा डंका बजाया है कि बड़े बड़े धुरंधर भी देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। हर एक तालाब की बकायदा जियो टैगिंग है, सब कुछ एकदम पारदर्शी और एकदम धाकड़, जो गांव का असली गौरव और ठाट बाट बन चुके हैं। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये गांव की तरक्की की तिजोरी है। इन सरोवरों से हमारी माताओं बहनों के स्वयं सहायता समूह को तगड़ा रोजगार मिला है। कहीं बम्पर मछली पालन हो रहा है तो कहीं सिंघाड़े की खेती। खेतों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल रहा है और जमीन का वाटर लेवल भी ऊपर भाग रहा है। यानी अब अपना गांव सीधा आत्मनिर्भर बन रहा है। 75 जिलों से शुरू हुआ यह सफर अब यूपी की हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहा है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बदल रहा है पर्यावरण और सज रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव। टाइम हो गया, जैसे ठेले लगाए हैं, घर पे नहीं गए, मस्जिद नहीं जा पाए तो सड़क पर नमाज तो पढ़ सकते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि प्यार से मान लो वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। बिटिया इसमें हम नहीं कह पाएंगे, ये नेता लोगों की नगरी है, इससे हमें कौन है, हमको अपना काम से काम है। अच्छा, अपने काम से काम है। बस अच्छा,
हमसे क्या मतलब है, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, बाकी सब काम करेंगे भाई। चलिए देखिए, चाचा का कहना है कि हम सड़क पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, अगर ईदगाह है, मस्जिद है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे चाचा का कहना है कि ये ठेला लगाए हैं, इन्हें अभी जब टाइम नहीं है मस्जिद जाने का, तो ये सड़क पर भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन योगी जी ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आप किसी पढ़े लिखे से जाकर के सवाल जवाब करिए। आप उनसे गाय की कुर्बानी के बारे में पूछ रही। आप उत्तर प्रदेश में कब से गाय बैन है? आप क्या मुझे पूछा? इसका जवाब दीजिए। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो रहते हैं, आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? हमें लगती है। क्यों लगती है? आप हिंदू मुसलमान करने के लिए आप आती है ना। आप हिंदू मुसलमान करने के लिए आती है ना। हम हिंदू मुसलमान आप करने के लिए आती है। कितनी बार देखा आपने यहाँ? हम हर बार देखते हैं आप लोगों को। आप जैसे लोग बहुत आते हैं यहाँ। अच्छा भाई साहब, हम लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये भाई साहब को मिर्ची क्यों लगी? हमने तो नमाज पूछ जरूरत क्या थी? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर योगी जी की सरकार है तो राष्ट्रीय घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय पशु। ये जितने भी शेल्टर होम है ना, जितने भी क्या आपको क्या प्रॉब्लम? आपका प्रॉब्लम क्या है? हम आपसे बात कर रहे थे, आपसे वो पढ़े लिखे हैं? आपसे बात कर। वो पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे नहीं है तो हम इस्लाम तो पढ़े होंगे, इस्लाम तो जानते होंगे। इस्लाम को क्या जानते हैं? जानते। उनको तो आप पता जानते नहीं है। तो हाँ, मैं जानता हूँ इस्लाम। तो क्यों आपको क्यों मिर्ची लगी? जानता हूँ इस्लाम। मिर्ची क्यों लगी? हाँ, आपसे बात तो नहीं कर। वो आपसे तो बात गलत जो बयान जो गलत बयान दे रहे हैं, उन्होंने यही बोला ना सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा ना। क्यों कह रहे हैं? पढ़ता नमाज कौन पढ़ता सड़क पे नमाज? क्या कह रहे हैं? हम बता तो रहे ना। वो कह रहे हैं ना, पढ़ता कौन है? प्रदेश में हिम्मत है सड़क पे नमाज? सड़क पे नमाज पढ़ते हो? सड़क पे क्या आपने क्या कहा? कर रही हैं आप? ये भाई साहब को मिर्ची क्यों लग रही भाई? हिंदू ये मुसलमान आप जैसे लोग बहुत करते हैं। चलिए सुनिए, मुसलमान आप लोग आप जाइए ना। मुसलमान हिंदू मुसलमान यहाँ पर आप हिंदू मुसलमान करते तो आपको मिर्ची क्यों लग रही? आपको मिर्ची क्यों लग रही? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? आपसे बहस नहीं करने आए थे, हम अपना काम कर रहे हैं। जाइए अपना काम करिए। आप जैसे बहुत आते हैं यहाँ। मैडम कूल डाउन जाइए ना। अगर आपको इतने है ना तो आप क्यों नहीं कोशिश करते हो कि गाय जो है? बात हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के बयान सुनिए, राष्ट्र पशु घोषित करने की बात की जा रही है। क्यों नहीं कर रहे हो? और ये जो शेल्टर होम चल रहे हैं और जो सऊदी दुबई एक गलत क्या बोला? जाइए अब आप जाइए मैम, आप जाइए। आपने ये सवाल किया, मैं सुन रहा था। आपसे सवाल नहीं किया, आपसे सवाल नहीं किया, आपसे सवाल नहीं किया। आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, आपसे सवाल नहीं। पढ़े लिखे जनरेशन से सवाल नहीं कर सकती ना। पढ़े लिखे जनरेशन। चलिए आप पढ़े लिखे ना, आप पढ़े लिखे, बताओ सड़क पर नमाज पढ़ोगे? किसने कहा पढ़ने के लिए? कई नेता है, कई विपक्ष के नेता से सवाल करिए ना। आप नेता से सवाल। मौलाना जनता को भड़का रहे कि सड़क पे नमाज पढ़ो। मौलाना जनता को भड़का। फिर वही चीज है, जो बेवकूफ होंगे ना वही लोग पढ़ेंगे। जो लोग बेवकूफ होंगे, जो समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो नहीं पढ़े। यही तो पूछ रहे हैं हम कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? यही तो पूछ। हम लोग तो अंदर क्या आपने गाय के बारे में पूछा? गाय उत्तर प्रदेश में कब से बैन है? उत्तर प्रदेश में बैन है ना, लेकिन हुमायूं कबीर जैसे लोगों से आप लोग क्यों नहीं पूछते? बंगाल है, ये बंगाल है या उत्तर प्रदेश? देखो बंगाल है, हुमायूं कबीर का पता है कि ये बंगाल में है। हुमायूं कबीर का तो वही तो मैंने कहा। नहीं पता कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं जानता। आप उत्तर प्रदेश हुमायूं कबीर कौन है? बीजेपी का एजेंट है। कितने 1,000 करोड़ रुपया किसने दिया? 1,000 रुपया, 1,000 करोड़ किसने दिया हुमायूं कबीर को? किसने? बीजेपी ने दिया। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए किसने दिया? वहाँ बीजेपी ने। हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। एक यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गाय करती है शेल्टर होम में। बाहर दुबई, मस्कत, कतर, दोहा, सिंगापुर में। आपने देखा? क्यों तुम्हारे को खबर नहीं है? आपने देखा? अरे आपको नहीं? हमें खबर होगी ना, आपने देखा? हाँ, क्या नहीं देखा? आप कहीं रिसर्च नहीं करते हो क्या? खाली उल्टे सीधे लोगों की बातें ले लेते हो। उल्टे सीधे लोगों की बात ले रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि योगी जी ने बयान दिया, उस पर योगी जी ने बयान दिया है कि अगर प्यार से नहीं समझे तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। योगी जी थे, योगी जी के बाप का घर है क्या? हाँ, तो फिर आपका घर नहीं, आपके बाप। तो फिर तो आपके बाप का घर है। बाकी रोड पे सब कुछ होगा। बाकी रोड पे सब कुछ होगा, खाली नमाज के लिए। ये खाली नमाज के लिए मना किया? सबके लिए होता है नियम, खाली एक के लिए नहीं होता है। ठीक है, जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, से नहीं चलेगा, ये समझ गयो। संविधान से चलेगा। जुलूस निकालेंगे सड़क पर। पूरा पुराना लखनऊ मुहर्रम के दिन पे बंद रहता है, सभी लोग जानते हैं। उर्स होता है, जुलूस निकाला जाता है, मातम मनाया जाता है, उस पर जो है कोई आपत्ति नहीं जताएगा। तब नहीं कहेगा कि प्रशासन मना कर रहा है। प्रशासन खुद साथ देता है, रात भर लोगों के साथ रहता है, रात भर पुलिस खड़ी रहती है। चालू हुआ है, सन 2014 के पहले प्रशासन नहीं था। जब आप लोग वहाँ मुहर्रम मनाते हैं तो आप लोग को मना किया जाता है? नहीं, अभी ये बताओ सन 2014 के बाद। मेरी बात तो का जवाब दीजिए। वहाँ पर आप लोग मौलाना आते हैं। मना करो, मना कौन कह रहा तुम्हारे को? कैसे कह रहे हैं कि सबके लिए एक? कुछ नहीं करो, सबके लिए एक नहीं है, कैसे कह रहे हैं? हाँ तो फिर कैसे कह रहे हैं? लो,
कांवड़िया यात्रा निकलेगी, मंदिर पे रोड पे सब कुछ होगा, खाली जुलूस नहीं निकलता, नमाज जुलूस नहीं निकलता है, जुलूस नहीं निकलता काय का जुलूस निकलता है। मुहर्रम मनाते हैं कि नहीं? है ना मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। जितने जुलूस है सब बंद करवा दिए, कुछ भी मत करवाइए ना। देखिए अपने आप से खुद ही बोले, और जब बंद करवाया जाएगा तो कहेंगे योगी सरकार जाती कर रही है, योगी सरकार जाती कर रही है। अरे खाली जुलूस ही बंद करवाओगे क्या? सब कुछ बंद होना चाहिए ना, अगर बंद है तो सब कुछ बंद होना चाहिए। सब जब बंद करवाएंगे तभी आप लोग चिढ़ेंगे, तभी आप लोग चिढ़ेंगे फालतू। ये देखिए क्या किस तरह के दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है कि अगर योगी सरकार बंद कर दे तो भी चिढ़ेंगे, नहीं बंद कर रही है तो भी चिढ़ रहे हैं। योगी सरकार क्या, आपने खाली योगी सरकार क्या बंद करेगी? जो बंद करना तो ऑल टोटल बंद करो ना, खाली मुसलमानों से ही खाली होते। योगी जी ये कह रहे हैं कि आप जो है सारे त्योहारों को बंद कर दीजिए, अब भारत में त्योहार नहीं मनाया जाएगा। त्योहार नहीं, जुलूस बंद करो ना, जुलूस बंद करो ना भाई साहब, अगर जुलूस बंद करो तो भाई साहब खुद ही कह रहे जुलूस बंद करो, भाई साहब खुद ही कह रहे बात कर रहे हो। तो चलिए योगी जी आप इस पे विचार करिए, भाई साहब खुद कह रहे हैं कि जुलूस बंद कर दो। उत्तर प्रदेश का भौकाल अब सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी गूंज रहा है। दरअसल यूपी की टेम्पल इकोनॉमी यानी धार्मिक पर्यटन ने इस समय पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जहां कभी लोग सिर्फ दर्शन करने आते थे, आज वो जगह देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पावर हाउस बन चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प के बाद यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गोवा और शिमला जैसी टूरिस्ट स्पॉट अब यूपी के सामने पानी भरते नजर आ रहे हैं। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यूपी पहुंच रहे हैं, जिससे राज्य के खजाने में टैक्स की ऐसी बरसात हो रही है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं, जिसका सीधा फायदा हो रहा है वहां के लोकल वासियों को। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। होटल वाले, होम स्टे चलाने वाले, टैक्सी ड्राइवर, नाविक और फूल प्रसाद बेचने वाले, छोटे व्यापारियों की चांदी हो गई है। रोजगार के इतने नए मौके पैदा हो रहे हैं कि युवाओं को अब नौकरी के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। सड़कें चौड़ी हो रही है, नए नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट भी मान चुकी है कि यूपी का यह धार्मिक पुनर्जागरण राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है, जिससे साफ है यूपी अब बदल रहा है, जहां विकास भी हो रहा है और विरासत को भी पूरी ताकत से संवारा जा रहा है।